रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया, आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौई की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो, वो कब दे रही हो? जी, मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है, ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है। मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौवा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तू मेरी दुकान पर आ जाना, मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तू उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। ये थी हमारी आज की कहानी।
मेहनत और कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। सफलता आज या कल हमें जरूर मिल जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।